पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कहा कि उज्जैन क्राइम ब्रांच और चिमनगंज मंडी पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के शातिर बदमाश हिमांशु गौसर और दीपेश चौहान निवासी उज्जैन को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 500 रुपए के 17.5 लाख रुपए के नकली नोट के अलावा नोट छापने की मशीन और स्याही के अलावा अन्य उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में बदमाशों ने कहा कि वो अपने एक अन्य साथी राजेश बरबटे के साथ मिलकर इंदौर में अरविंदो अस्पताल के सामने स्थित श्री गंगा विहार कॉलोनी के फ्लैट में नकली नोट छापकर कमीशन के आधार पर बाजार में सप्लाई करते थे। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि हिमांशु गौसर इसके पहले भी उज्जैन और इंदौर में नकली नोट छापने के मामले में पकड़ा जा चुका है, जो जेल से बाहर आने के बाद फिर से नकली नोट छापने लगा था। 17.5 लाख रुपए के नोट क्राइम और चिमनगंज की टीम ने मिलकर पकड़े हैं। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिमांशु उर्फ चीनू गौसर और दीपेश चौहान। अभी एक आरोपी इंदौर का राजेश बरबटे ये फरार है। इसके घर पर दबिश दी गई थी, जहां पर इनको प्रिंट करने के लिए गंगा विहार कॉलोनी में नोट प्रिंटिंग की पूरी मशीन, उसकी सिक्योरिटी, थ्रेड, केमिकल्स और अधकच्चे बने हुए नोट करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा के, वो भी इसकी घर से बरामद किए गए। इसमें हिमांशु और राजेश पूर्व में नकली नोटों के मामले में बंद किए जा चुके हैं, इसलिए इस बार हम लोग इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। ये 17.5 लाख रुपए के नोट अभी तक जो पूरी तरह बरामद हुए हैं, इसमें बहुत एक सरप्राइजिंग बात यह है कि अपने यदाकदाई देखने को मिलता है कि नकली नोटों में सीक्वेंसिंग अलग अलग हो और आगे पीछे उनकी प्रिंटिंग हो, चिपकाने की आवश्यकता नहीं हो। तो इन्होंने बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद ही ये नोट प्रिंट किए हैं और सामान्य परिस्थिति में ये गड्डियों में इन नोटों को मिक्स करके बाजार में चलाने का प्रयास करते थे। 2023 में ये लोग गिरफ्तार किए गए थे नीलगंगा उज्जैन में और अन्नपूर्णा थाना इंदौर में। तब से करीब 1 साल तक उसके बाद जेल में रहे और उसके छूटने के बाद से पुनः इन्होंने यही काम प्रारंभ किया था, जिसके संबंध में अभी बैंक में कुछ दिन पूर्व हमारे एक पत्रकार साथी को 3 नोटों की जब जानकारी लगी थी, उसके बाद इस नेटवर्क को दोबारा से डेवलप किया गया, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर, ये सितंबर माह में जो गैंग पकड़ा था उससे संबंधित है? उससे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। उसके जो ऑलरेडी जो पिछली बार हम लोगों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, हालांकि दोनों की प्रिंटिंग मेथोडोलॉजी में फर्क है, परंतु उस अपराध में जो आरोपी ऑलरेडी जेल में है और जिनको अभी हमने रिमांड पे लिया, इनसे पूछताछ की जाएगी और अगर इनका कोई कनेक्शन है तो सभी को संबंधित अपराधों में आरोपी बनाया जाएगा। ये कब से कर रहा है सर? ये जैसा मैंने बताया कि 2023 में के एंड में ये अन्नपूर्णा और यहाँ नीलगंगा थाना क्षेत्र के अपराधों में गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद ये लंबे समय तक ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास ये लोग जेल में रहे और उसके बाद इनकी जमानत हुई और उसके पश्चात इन्होंने पुनः ये कार्रवाई प्रारंभ की थी। अब तक कितने नोट चला? ये अभी आज हम लोगों ने क्योंकि रिमांड लिया है, तो अब इनके संबंध में कि अभी तक इन्होंने कितने इस वाले नेटवर्क में प्रिंट किए हैं और कहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके संबंध में अभी हम लोग पूछताछ करेंगे। एक राजेश बरबटे है, ये इंदौर गंगा विहार कॉलोनी का रहने वाला है। ये अभी इसमें फरार है और उसके लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इनमें से ये क्या कमीशन पे? ये सामान्य तौर पर 1 लाख रुपए में 10 लाख रुपए के नोट उपलब्ध कराते थे। तो जैसे हमने 17 लाख रुपए के अभी नोट पकड़े हैं, तो उनकी जो इनका ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 1,70,000 रुपए और 15 लाख रुपए के आसपास इनके प्रिंटेड नोट रखे हुए हैं, जिसको ये करीब 1.5 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट किया। असली नोट भी पकड़ा है? कुछ सामान्य करेंसी बरामद की गई है, बट अभी वो उसकी क्वांटिफिकेशन हमने नहीं की। मास्टरमाइंड में हिमांशु उर्फ चीनू गौसर, ये इसका मास्टरमाइंड है और इसका एक साथी है दीपेश चौहान और राजेश बरबटे। ये तीनों ही इसमें पूरे मास्टरमाइंड है और ये पूर्व में भी जेल में रहे। और जैसा मैंने बताया कि नकली नोट एक राष्ट्र विरोधी अपराध है, इसलिए इसके बाद इनका एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी।